यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्रामर बुक्स निकाल लो अपनी, पेज नंबर 38। और विलोम शब्द। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो हमें एक दूसरे का विपरीत या अपोजिट मीनिंग बताते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। 1 to 20 हमने PT1 में किए थे। नाउ 21 to 40 हमने PT2 में कर। पेंसिल अपने हाथ में रखो। 21st वर्ड इज उर्वर। उर्वर का विलोम ऊसर। उर्वर होता है जो भूमि बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल लैंड, उसको हम उर्वर भूमि कहते हैं। और ऊसर जो बंजर भूमि होती है, उसके लिए हम ऊसर वर्ड यूज करते हैं। उष्ण, शीत। उष्ण गर्मी से रिलेटेड, शीत ठंड से रिलेटेड। ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक अपनी इच्छा से, अनैच्छिक बिना इच्छा। कायर, वीर। क्रय, विक्रय। क्रय विक्रय खरीदना और बेचना। खाद्य, अखाद्य जो खाने योग्य है, जिस चीज को हम खा सकते हैं वो खाद्य। और अखाद्य जिसको हम नहीं खा सकते। गत, आगत। गत जो बीत गया, जैसे गत सप्ताह हमने निबंध किया था, तो आगत आने वाला, जो आने वाली है, अभी वक्त आने वाला है। गरीब, अमीर। ग्रामीण, शहरी। ग्रामीण गांव में रहने वाला, शहरी शहर में रहने वाला। गुण, अवगुण। चंचल, गंभीर। चंचल जो बहुत आपकी तरह शरारती है, चंचल है, वो चंचल। और गंभीर जो बिल्कुल गंभीर होके, सीरियस होके स्टडीज करता है, या कोई भी काम बड़े गंभीर होके करता है। चल, अचल। चल वो चीज होती है जिसको हम हिला सकते हैं। जैसे हम चल और अचल संपत्ति में यूज करते हैं ये वर्ड। चल वो संपत्ति जो चल फिर सकती है, जैसे गहने हो गए, पैसे हो गए, ये चल संपत्ति होती है। अचल जो स्थिर रहती है, जैसे घर, ये हम जायदाद को अचल संपत्ति में आता है, इसको हम हिला नहीं सकते। चल और अचल। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अति बहुत ज्यादा, वृष्टि वर्षा होना। अतिवृष्टि, अनावृष्टि कम वर्षा होना। अतिवृष्टि ज्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि कम वर्षा होना। चिंतित, निश्चिंत। जड़, चेतन। जड़ जो स्थिर है, जैसे पेड़ जो है वो जड़ है। चेतन जिसमें जान है। जय, पराजय। पराजय हारना, जय जीतना। तरल, ठोस। तरल लिक्विड, ठोस सॉलिड। तरल, ठोस। दिवस, रात्रि, ये सबको पता है। दिवस दिन, रात्रि रात। देव, दानव। देवता और दानव राक्षस। देश, परदेश। देश अपना देश, परदेश विदेश। इसके बाद नेक्स्ट पेज निकालो। उसी के बाद बेटा नेक्स्ट पेज है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम बहुत सारे शब्दों की जगह पर सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखते हैं और उस शब्द को हम वाक्यांश कहते हैं। बहुत सारे शब्द अगर अगर हम लिख रहे हैं, तो उससे हमारी भाषा जो है कई बार अटपटी सी लगती है। जब हम एक अच्छा सा वर्ड, उस सुटेबल वर्ड फाइंड करके वहां पे लगा देते हैं, तो हमारी भाषा बहुत ही सुंदर लगती है। जैसे हमने ग्रामीण और शहरी किया है, तो ग्रामीण व्यक्ति बहुत भोले होते हैं। अगर इसकी जगह पे हम लिखें गांव में रहने वाले, तो ग्रामीण वर्ड हमें अच्छा लगता है, इससे हमारी भाषा सुंदर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह 21st वर्ड देखो, छोटा भाई। छोटे भाई को हम अनुज कहते हैं और बड़े भाई को अग्रज। और विलोम शब्द में भी ये आ सकता है, अनुज, अग्रज। छोटा भाई, अनुज जिसमें धैर्य ना हो, बहुत अधीर होता है, जो जो धीरज नहीं रख सकता, उसके लिए अधीर। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु वर्ड हमने बहुत न्यूज में सुना था,
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी, तो ये कहा गया था वो अजात शत्रु थे, क्योंकि ये वो व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं होता, जो सबके साथ मित्रता का व्यवहार करता है, जिस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा होता है और उसका कोई शत्रु नहीं होता, तो वो अजात शत्रु। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। आप सभी लोग सहपाठी हो, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले सभी सहपाठी हैं आपके। जिसका मूल्य न आंका जाए, अमूल्य, जिसका मूल्य हम लगा ही नहीं सकते, जिसको हम जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जैसे समय। समय अमूल्य है, जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य, जिसको हम नहीं छोड़ सकते। पेपर में कई क्वेश्चंस आते हैं जो अनिवार्य होते हैं, करने होते हैं हमें ज़रूर, तो वो अनिवार्य प्रश्न है। जंगल में अपने आप लगी आग, दावानल। कई बार हम देखते हैं कि पहाड़ों में, जंगलों में बहुत आग लग जाती है, अपने आप आग लग जाती है, और जिससे जंगल के जंगल बिल्कुल तहस-नहस हो जाते हैं, जंगलों की लकड़ी, बहुत कुछ नुकसान होता है उससे। तो उस आग को हम कहते हैं दावानल, जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। आलोचना करने वाला, आलोचक, जो आलोचना करता है, आलोचक। आशा करने वाला, आशावादी। आशावादी, जो जीवन के प्रति आशावादी है, निराशावादी नहीं है, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला, आशावादी। जो पढ़ा जा सके, जिस पेज को हम आराम से, आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो जो पढ़ा जा सके, पठनीय। पश्चिम से संबंध रखने वाला, वेस्टर्न कंट्रीज से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य। 100 का समूह, शतक। ये तो आपको पता है, शतक लगाया, अरे तेंदुलकर ने शतक लगाया, 100 रन बनाए तो शतक। 2 भाषाएं जानने वाला और बोलने वाला, दुभाषिया। जिसको 2 भाषाओं का ज्ञान है, वो दुभाषिया। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो चीज देखने योग्य है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ये दर्शनीय स्थल हैं भारत के। रोगी की चिकित्सा करने वाला, हम डॉक्टर कहते हैं, लेकिन हिंदी में चिकित्सक। स्पेलिंग्स को याद रखना है, ये चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक। इलाज को हम चिकित्सा कहते हैं, और इलाज करने वाला चिकित्सक। देश के बाहर रहने वाला, प्रवासी। देश के बाहर जो रह रहे हैं, प्रवासी। जैसे प्रवासी मजदूर पंजाब में रहते हैं, जो राज्य के बाहर हैं, उनके लिए भी हम प्रवासी वर्ड यूज कर सकते हैं। और जो काम के सिलसिले में विदेशों में जाते हैं, वो प्रवासी भारतीय ही होते हैं, लेकिन वो विदेशों में काम करने जाते हैं। नगर में निवास करने वाला, नागरिक। हम नगर में निवास करते हैं और हम भारत के नागरिक हैं। जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय। जिसको हम याद रखें, स्मरणीय। दूर की देखने और सोचने वाला, दूरदर्शी। जो हमेशा फ्यूचर की बातें, हमेशा सोच समझ के काम करता है, फ्यूचर के बारे में सोचता समझता है, उसके लिए हम दूरदर्शी वर्ड यूज कर सकते हैं।